लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कशीदगी ऐसे जारी रहती, भारत इसका बड़ा फायदा उठा सकता? बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और हम कुछ दिनों से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। भारत में अगर हम देखते हैं कि मोदी पहले ऐलान करता है फिर उस पर अमल करता है। अजीत डोभाल थे दिल्ली में, ही वाज मीटिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो ईरान के हैं, उनसे वहां पे वो मुलाकात कर रहे हैं। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक। कोई प्रेसिडेंट आ जाए कश्मीर को अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो। चाबहार की तामीर का काम भी भारत को दिया गया, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, जिसका यकीनन भारत पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल करेगा। ईरान ने बलूचिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फौज पहुंचा दी है और मिसाइलों की बैटरियां भी। पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत से भी कम शराइत पर चाबहार बंदरगाह की तामीर और तोसी के लिए ईरान को पेशकश की गई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान आपसे क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है कि आप कश्मीर में सपोर्ट करना बंद कर दें। क्या आप कर सकते हैं? और जयशंकर जब तेहरान गए तो वहां पे ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले थे। हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने का, वो भी आके हमें धमकियां दे कि मुझे एक अफगान नहीं मिला पिछले 10 साल में, पश्तून नॉन पश्तून फलां जो पाकिस्तान को किसी अच्छी नजर से देख के कहे कि जी हम आपको चाहते हैं, इंडिया को नहीं चाहते, ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी फौजी वो ताकत है, वो इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जितनी भी जंगें हुई है वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी हैं। क्या करें जी, कभी ईरान अटैक कर रहा है तो कभी भारत आके दिखा रहा है, तो कभी अमेरिका डरा रहा है, तो कभी चाइना चपेड़े मार रहा है। हम लोगों की तो सुनती तो क्या, बोलती भी बंद हुई हुई है इस वक्त। बट इंडिया के पास खाली फायर पावर नहीं है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी क्लाउट है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक क्लाउट है, इंडिया का जो फाइनेंशियल क्लाउट है, इंडिया का जो मॉरल क्लाउट है, हिंदुस्तान को दुनिया के ज़राए अब्लाग में दुनिया की हुकूमतों के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन है, वो बहुत। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक तरफ पाकिस्तान की लड़ाई ईरान के साथ चल रही है और अफगानिस्तान वाले भी वेट कर बैठे हैं, तालिबान, मतलब यहाँ पर बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्कशन ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि ईरान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया क्या आने वाले दिनों में अटैक कर सकता है? क्या उसकी प्लानिंग हो सकती है? देखिए, हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि ईरान ने जो अभी अटैक किया था ये हो सकता है कि भाई प्लानिंग का ही हिस्सा हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, लेकिन किसी भी पॉसिबिलिटी से आप ना नहीं कह सकते। तालिबान भी बैठे हैं, उनको भी वो जो डोरन लाइन है, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर, उसको मानने को तैयार है नहीं। ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी सिया सुन्नी वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्कस हो रहा है ये बिल्कुल सही है कि भाई इंडिया बहुत बड़ी ताकत है और मान लीजिए कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ बिजी रहता है तो इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको अगर ना बताओ तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान के इतने सैनिक थे ही नहीं, उसके ज़्यादातर सैनिक इंडिया की बॉर्डर पर थे, वहाँ से उसने उठाकर ईरान की बॉर्डर पर अपने सैनिक भेजे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। 19 में जब इमरान खान की हुकूमत थी और जब हिंदुस्तान ने पुलवामा के बाद बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक की, मदरसे के ऊपर, जहां हम ये कहते हैं कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ था, ये और बात है, जो मैंने कभी कहा नहीं पहले, कि हमने रिपोर्टर्स को हम लेकर नहीं गए थे। उस वक्त DGISPR जनरल गफूर थे और जनरल गफूर ने पहले कहा था मैं रिपोर्टर्स को लेके जाऊंगा, लेकिन वो 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक, मेरा ख्याल है कितने दिन गुजर गए थे, रिपोर्टर्स को वहां नहीं ले जा सके थे। इंडियन मीडिया ने उसका एनालिसिस यही किया था कि वहां पर भी ठीक ठाक लॉस ऑफ लाइफ वगैरह हुआ होगा, जिसको कि पाकिस्तानी साइड छुपाती। हमें यहाँ का एक का नहीं पता, लेकिन इंडिया के साथ जो मोमेंट और स्टैंड ऑफ था बालाकोट के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काउंटर स्ट्राइक्स की थी, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट था। उसकी वजह यह कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है, अस्करी ताकत है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़ी फौजी वो ताकत है, वो इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जितनी भी जंगें हुई हैं वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी हैं और मिलिटरीली हम कभी भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सके। वो 1965 की जंग हो या 71 की जंग हो या कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई और बैटल्स हो, बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और हम कुछ दिनों से ज़्यादा हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। पोस्ट बालाकोट जो ब्रिंक्समैनशिप पाकिस्तान को करनी पड़ी, वो बड़ी करेजियस, बड़ी बोल्ड ब्रिंक्समैनशिप थी, बिकॉज अगर लड़ाई हो जाती और लड़ाई तूल खींचती, मिसल स्ट्राइक शुरू हो जाती, तो कुछ दिनों से ज़्यादा पाकिस्तान उसे सस्टेन नहीं कर सकता था और इंडिया के पास बहुत ज़्यादा फायर पावर है। बट इंडिया के पास खाली फायर पावर नहीं है,
इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी क्लाउट है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक क्लाउट है, इंडिया का जो फाइनेंशियल क्लाउट है, इंडिया का जो मॉरल क्लाउट है, हिंदुस्तान को दुनिया के ज़राए अब्लाग में दुनिया की हुकूमतों के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। ईरान मिलिटरली पाकिस्तान से कमज़ोर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से मिलिटरली कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। ईरान मिलिटरली कमज़ोर है, ईरान एक सैंक्शन कंट्री है, ईरान इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, ईरान ने सारा क्लाउड अपना बनाया हुआ है, कभी हमास का, कभी फ़लस्तीन का, कभी मुसलमानों का कॉज उठा के। लेकिन ईरान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, सैंक्शन कंट्री है, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, वो कि रिसोर्स रिच है, लेकिन अपने रिसोर्सेज को आसानी से बेच नहीं सकता। ईरान इज नॉट पाकिस्तान चैलेंज, इंडिया इज पाकिस्तान चैलेंज। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अब हाई अलर्ट पर है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की जाएगी। अगर ईरान ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान इसका जवाब अब किस तरह से देगा, इससे जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एयर स्ट्राइक हो रही है, आप यकीनन उससे वाकिफ होंगे। पहले ईरान ने की, फिर पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पर है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर जो है एयर स्ट्राइक की जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? बात ऐसे ना कि हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क ना अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने के, वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। क्यों हमें वो जो अपने में कोई गलतियां हैं ना तो अगले ऐसे बात कर रहा है। हम अपने आप को, क्योंकि हम एक पेज पर है ही नहीं। सही है, हमारा 60% अवाम एक पेज पर है, 40 दूसरे पेज पर है, तीसरा पेज पर कोई फौज कह रहा है, कोई ये पार्टी, कोई उस पार्टी। हम पार्टी बाजी के पीछे लगे हुए हैं। सही, हम मुर्गियां लड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। तो अगले तो इस तरह करना ही है। ईरान ने तो हमें बचाना ही है, क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। आप ईरान पे चले जाएं, आप उनमें खुद गया हूँ ईरान, आप उनके मज़ार पे चले जाएं जी, एक साइड पे शिया जाते हैं, एक साइड पे सुनी जाते हैं। वो आप इसमें ये बात ही नहीं, उनके जहन पे भी नहीं कि यार मैं तुम्हें मारूं, तुम मुझे मारो। हमारे मुल्क में जब इतने फिरके, हमारे तो मोहल्लों में मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं जी, तुम किस फिरके रखते हो, तुम वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो। हमने इस फिरके में पढ़े, हम तो अगले ईरान तो बचाना है, तो ये अगले ने जी। तो मैं कह रही हूँ ना कि हम लोग इस्लामिक कंट्रीज ही आपस में लड़ने लग गए, दुनिया हम पे हंस रही है। हम तो कहते हमने यहूदियों से लड़ना था और हम लोग आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है इस्लामिक रिपब्लिक वर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक। जी देखो, सबसे पहले हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और हमने पासपोर्ट भी लिखा हुआ है, आप हर मुल्क जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। सही है, लेकिन उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। यूनिलीवर किसका है? सही है, ये दूसरे प्रॉक्टर एंड गैम्बल किसका है? सही है जी, न्यूएस्टन की जगह वो से उसकी है, इसराइल की है। वो हमें तमाम मशीनरी देते हैं। हमारा 10 रुपये गंदम किलो लेके हमें 300 लेके क्या सिलेक्ट बना के हम पे ही बेचते हैं। सही, हम खा जाते हैं अगले खुशी से। लेकिन जब बात आ जाए तो हम दीवारों पे और हम नारे ये लगाते हैं जी इसराइल का बायकॉट करो। इसराइल का बायकॉट करना तो अपने प्रोडक्ट से तमाम हट रहे ना, खाली बातों से नहीं, हम बातों से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सर अब ये देखें ना कि हमारी किसी इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं बनती, किसके साथ बनती है हमारी? आप दुबई देख लें, आप सऊदी अरेबिया देख लें। पिछले दिनों दुबई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर कर दिया। सऊदी अरेबिया हमें वीज़ा नहीं दे रहा। वो कहता है जी हमारी जेलें पाकिस्तानियों से भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान यहाँ पर हज और उम्रा करने आते हैं, बाद में यहाँ पे भीख मांगने लग जाते हैं। मतलब आप देखें कि कोई एक इस्लामिक कंट्री इस वक्त हमारे साथ स्टैंड कर रही है। आपने बात की कि हमें कभी अफगानिस्तान कुछ कहता है, कभी ईरान कहता है। अब इस सारे मामले में अफगानिस्तान भी जो है वो उसकी हमायत कर रहा है, ईरान की। उसने हमारे तमाम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते बंद कर दिए, बॉर्डर्स बंद कर दिए ईरान ने अपने।